हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th टॉपिक नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कर दिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को सोल्व। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पर सॉल्यूशन डालिए। आप लोग जानते हो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर थीटा ए बी सी, बेस क्या है 7, इसमें क्या है बेस 7 ए बी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें जो गिवन है हमें 8। परपेंडिकुलर क्या है इस राइट एंगल में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर। तो हमें क्या निकालना है ए सी का स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप लिख लोगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो हमें ए सी का स्क्वायर अंडर रूट ए बी की वैल्यू पुट कीजिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसी तरह ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 49, यानी कि जब 7 के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर खोलेंगे 49 आएगा। इसी तरह 8 का यानी कि 64 आएगा। अब निकालते हैं हम ए सी इज इक्वल टू 49 प्लस 64 कितना होगा 4 9 3 1 6 4 10 11, यानी कि 113। यानी कि ए सी की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 113। तो हमें पूछा क्या हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आप लोग यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालेगा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा। परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 113। इसी तरह यहाँ पर रख दीजिएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया, ऐसा क्यों हुआ आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, बस चेंज इतना, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है। इसी तरह हम बात करते हैं कॉस थीटा, डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113। इसी तरह 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो अब हम इसे खोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये बन चुका है 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 अपॉन 1 113, यानी कि रूट हट जाएगा। इसी तरह माइनस है 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 49 अपॉन 113। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर डिनोमीटर में कुछ नहीं है 1 कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं 1 कर देते हैं। एलसीएम 113 आएगा, यानी कि 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ऐसा क्यों हुआ, एलसीएम लिया 113 आया, 113 माइनस 64 113 माइनस 49, और 113 से 113 कट जाएगा। इसी तरह अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 9, और यहाँ पर 0 बचा, 0 में से 6 नहीं जाएंगे तो यहाँ से 1 जाएगा। 10 में से 6 गए तो 4 अपॉन 113 में से 49 गए, 13 में से 9 गए तो 8, और 10 में से 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा 4। अगर 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, और 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा। इसका मतलब 64 आ चुका है।
49/64 आ चुकी है। फर्स्ट की वैल्यू हमारी फर्स्ट आंसर आ चुका है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 8। इसका मतलब कोट स्क्वायर थीटा पहुँच रहा है तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 × 7 49/8 × 8 64। तो हमारा इसका आंसर भी आ चुका है, सेम आंसर आया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक। अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 हो तो हमें चेक करना है, क्या करना है, 1 - tan स्क्वायर A इज इक्वल अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल होते हैं कि चेक करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं। तो हमें गिवन क्या था, गिवन है इसमें 3 cot A इज इक्वल टू 4। अगर हम cot A की वैल्यू निकालते हैं तो 3 कहाँ जाएगा, डिनोमीटर में, और cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। या आप आसानी से पहचान लोगे। अब एक राइट एंगल बनाते हैं हम, इसमें थीटा यहाँ पर लेते हैं ए पर। ए पर क्यों लिया, क्योंकि कोट ए की बात कर रही है, यानी कि ए एंगल ए पर है। और बेस क्या है इसमें 4 बेस 4 परपेंडिकुलर 3। तो हमें ऐसी की वैल्यू निकालनी है। अब आप डायरेक्ट लिख लोगे, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 16 + 9। इसका मतलब 16 और 9 हो गए 25। और जब हम रूट को हटाएंगे ए सी की वैल्यू आ चुकी है 5। ए सी की वैल्यू आ चुकी है 5। इसका मतलब ये ए सी आ चुका है 5। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू पूछा हुआ है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं। ये LHS है और ये RHS है। तो हम देखते हैं LHS में क्या पूछा है, 1 - tan स्क्वायर A, यानी कि tan की वैल्यू क्या होगी, tan A की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, यानी कि 3/4। और tan A नहीं है, tan का स्क्वायर है, यानी कि 3/A का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसे खोलते हैं हम, 1 - 9/16 1 + 9/16। कुछ नहीं तो इसके बाद डिनोमीटर में 1 है, एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा। 16 - 9/16 + 9, यानी कि 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें बचेगा 7 और 16 और 9 25। इसका मतलब हमारी LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है 7/25। इसी तरह हम निकालते हैं RHS। RHS है हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब cos A की वैल्यू रखिएगा, cos A क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4 अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं हम, इसका स्क्वायर खोलिए, 4 का स्क्वायर खोलेंगे, 4 × 4 16, 16
अपॉन 5 इंटू 5 25 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 25। तो एलसीएम आ गया 25 और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 माइनस 9 यानी कि ये आ चुका है 7 अपॉन 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 25, यानी कि ये भी 7 अपॉन 25 है और वो भी 7 अपॉन 25। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 tan ए या थीटा यानी कि थीटा ए पर है इज इक्वल टू 1/√3। आप लोग जानते हो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। फिर राइट एंगल ABC, ए पर थीटा है। ए पर क्यों है, क्योंकि tan एक ही बात चल रही है तो ए पर ही एंगल होगा थीटा। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है √3। तो हाइपोटेनस कैसे किस तरह निकालेंगे, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे इक्वल टू 3 + 1 4। तो √4 की वैल्यू क्या होगी, √4 की 2, यानी कि ऐसे की वैल्यू आ चुकी है 2। अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ साइन ए है, यहाँ पर साइन सी है, यानी कि एंगल चेंज हो गया है। तो आप देखिएगा किस तरह सोल्व करेंगे। इस राइट एंगल में साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉस सी, अगर इस राइट एंगल को सभी सेम रहे पर एंगल सी पर आ गया आपकी बार, इसका मतलब अगर सी की बात चल रही है कॉस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस 2 प्लस कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2 साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2। तो इसे सोल्व करो, 1 × 1 2 2 = 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 2 बार है तो 3 हो जाएगा अपॉन 2 × 2 4। तो एलसीएम लिया 4 अपॉन 1 प्लस 3 4 अपॉन 4। फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 1। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो अब कॉस ए की वैल्यू निकालिएगा। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, अगर सी पर है थीटा की बार बेस अपॉन कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2। कॉस सी पर है यानी कि थीटा एंगल सी पर आ चुका है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/2 माइनस साइन ए पर है थीटा। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/2 और साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × 1 √3 अपॉन 2 × 2 4 माइनस 1 × √3 अपॉन 2 × 2 4। तो एलसीएम ले लेंगे 4 √3 माइनस √3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 अपॉन
और इसका मतलब 0 आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।